को पहले नोटिस जारी किया गया था, शोकॉज नोटिस, और 10 दिनों के अंदर जवाब मांगने को कहा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अपने बयान देने से पीछे नहीं हटे। एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के विवादित बयान दिया और इस बार तो उन्होंने नीतीश कुमार को जेल तक भिजवाने की बात कह दी। इसको देखते हुए बीजेपी ने एक्शन लिया और तत्काल उनको निलंबित कर दिया है पार्टी से फिलहाल। और जदयू के जो एमएलसी है संजय सिंह, उन्होंने भी नीतीश कुमार को लेकर के कहा था कि अगर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको कोई बोलता है कुछ तो हम भी शांत नहीं बैठने वाले हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और बीजेपी से मांग की थी कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए एमएलसी पे, क्योंकि वो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और एमएलसी भी लगातार शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो साफ इस बात को कह रहे थे कि नीतीश कुमार घोटालेबाज हैं, नीतीश कुमार शराब के घोटाले करते हैं, कई आरोप लगा रहे थे और बयान दिए जा रहे थे, न चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो बीजेपी को एक्शन लेना ही था। और सहयोगी पार्टी जब है नीतीश कुमार और बीजेपी और जदयू का गठबंधन है अब बिहार में, तो जाहिर सा बात है कि एक्शन लेना ही था। क्योंकि लेकिन निषेध ऐसा नहीं लगता एक्शन लेने में काफी देर कर दी उन्होंने, क्योंकि लगातार अगर हम टुन्ना पांडे की बात करें तो वो कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें जदयू के को लेकर वो कई बार बोल चुके हैं। इसके अलावा भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने भाई को राजद की तरफ से उतारा था। ऐसे में भी बीजेपी ने उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। वो आए दिन सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी ने एक्शन लेने में थोड़ी देर लगा दी? देखिए, बीजेपी ने पहले उनको नोटिस दे दिया था, 10 दिनों का नोटिस दिया था, क्योंकि इस 10 दिनों में उनसे जवाब मांगा था कि आखिर क्यों ऐसा वो बयान दे रहे हैं, क्यों नीतीश कुमार को ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन जो उनको नोटिस जारी किया गया था उसके बावजूद भी उससे पहले ही जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक और बयान दे दिया नीतीश कुमार के खिलाफ और जेल भिजवाने के लिए कह रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर के तुरंत उन पर एक्शन लिया गया। और जो एमएलसी हैं जदयू के संजय सिंह, वो लगातार मांग कर रहे थे बीजेपी से कि हम भी शांत नहीं बैठने वाले हैं। अगर उधर से कोई भी बयान आता है, किसी भी तरीके का बयान आता है नीतीश कुमार के अगेंस्ट में, तो हम लोग भी शांत नहीं बैठने वाले हैं, हम लोग भी इसका जवाब देंगे। कोई अगर उंगली दिखाएगा तो उसकी उंगली भी तोड़ दी जाएगी। संजय सिंह ने इस बात को कहा था हमसे बातचीत में। लेकिन 10 दिन का जो अल्टीमेटम दिया था एमएलसी को, बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को, तो उस 10 दिन से पहले ही उन्होंने एक बार और विवादित बयान दिया नीतीश कुमार को और उस पर त्वरित कार्रवाई किया बीजेपी ने और तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया है। 24 घंटे बीत चुके हैं, 24 घंटे के अंदर उनको निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल, अब विधान पार्षद हैं टुन्ना पांडे और ऐसे में उनका जो कार्यकाल है वो भी जल्द ही समाप्त होने वाला है। तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि राजनीतिक तो संभावनाओं का ही है, और इसमें ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि टुन्ना पांडे जल्द ही राजद खेमे में जा सकते हैं। कितनी सच्चाई है इस बातों में? देखिए, फिलहाल कुछ कहना तो ठीक नहीं है, फिलहाल हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि लगातार निषेध वो कह सकते हैं कि एनडीए में हो कि भी वो लगातार कह सकते हैं कि अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो बिहार के मुखिया जो हैं उनके खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं साबित हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, संभावना जताई जा सकती है, संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि शहाबुद्दीन के बेटे से भी मुलाकात हुई है उनकी, बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे की शहाबुद्दीन के बेटे से ही मुलाकात हुई है। तो ये एक संभावना जताई जा सकती है कि वो आरजेडी में भी जा सकते हैं, आरजेडी की ओर से उनको प्रस्ताव भेजा जा सकता है। ये संभावनाएं जा सकती है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात एक है कि कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी इस बात को कहा है कि टुन्ना पांडे खुद इस बात को नहीं बोल रहे थे। जो बयान उन्होंने दिए हैं जितने भी नीतीश कुमार को लेकर के, उनके पीछे कोई और है, उनसे बुलवाया जा रहा है। वो खुद इस बात को नहीं बोल रहे हैं, पीछे कोई और है। मास्टरमाइंड जो दिमाग है ये सब कुछ बयान दिलवाने में, वो दिमाग किसी और का है। और राजनीति, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर तो होने ही वाला है, लेकिन आने वाले दिनों में वो पता चल जाएगा क्या होगा। बिल्कुल, कौन मास्टरमाइंड है और कौन बुलवा रहा है ये तो टुन्ना पांडे ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे पर बड़ी कार्रवाई बीजेपी की ओर से की गई है। अब हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव की। जी हाँ, कोरोना काल है और ऐसे में तेज प्रताप यादव काफ़ी सक्रिय भी नजर आते हैं। कभी वो अपने क्षेत्र में भी निकल जाते हैं, कभी वो राजधानी पटना के कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर वो जायजा लेते नजर आते हैं, मरीजों का हालचाल जानते हैं। कभी कभार वो सरकार के जो
वादे हैं उसका पर्दाफाश करते नजर आते हैं। आज तेज प्रताप यादव ने क्या किया, कहां दौरा किया, कहां के मरीजों से बातचीत की, ये हम जानेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ ऋतिक सुमन जुड़ेंगे और वो हमें बताएंगे कि ऋतिक, लगातार तेज प्रताप यादव कई दिनों से गुम भी थे क्योंकि वो दिख नहीं रहे थे और एक बार फिर से वो एक्टिव नजर आ रहे हैं और तेज प्रताप यादव फिर से भ्रमण करने निकले हैं, अस्पतालों का जायजा लेने निकले हैं। किन किन जगहों का उन्होंने जायजा लिया, किन किन जिलों में उन्होंने दौरा किया, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप यादव जैसा कि सब जानते हैं कि बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनको भी पता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की कैसी थी। उन्होंने खुद लीड किया था स्वास्थ्य व्यवस्था को। मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए विपक्ष ने लगातार और तेज प्रताप यादव भी लगातार जो सवाल उठा रहे थे। अगर हम देखें तो पटना में भी बीते महीने चाहे वो पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, वो कोविड वार्ड में जाकर देख रहे थे कि मरीजों की हालत क्या है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त कोरोना काल में वैश्विक महामारी में बिहार में लोगों की है। उसके बाद अभी अगर मैं आज का बताऊं तो तेज प्रताप यादव समस्तीपुर गए सबसे पहले, क्योंकि हसनपुर उनका विधानसभा क्षेत्र है, हसनपुर से विधायक हैं आरजेडी के, तो उन्होंने पहले वो समस्तीपुर गए। सबसे पहले उनका यही काफिला था कि वो समस्तीपुर गए और वहां पर जो सदर अस्पताल है सबसे पहले वो वहां पहुंचे। उसके बाद वहां पर जो स्थितियां थी, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो वहां पर जो उनके हिसाब से उनको ऐसा लगा कि वहां पर मरीजों का इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, जो कमी है उसको अविलंब ठीक किया जाए। इसके लिए उन्होंने बिहार के जो मुखिया नीतीश कुमार, उन पर भी लगातार कटाक्ष भी करते आए हैं, लगातार हमलावर भी है। लेकिन सवाल ये लगातार उठ रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं विपक्ष भी, पहले तो ये था कि आपको जाने की इजाजत नहीं है, इस बात की भी हुई थी कि कोरोना का काल है, कोरोना की महामारी चल रही है, आप फिजिकली जाकर किसी को आप मतलब वहां जाकर देख नहीं सकते। लेकिन तेज प्रताप यादव अपने विधानसभा क्षेत्र गए, समस्तीपुर में जाकर सबसे पहले उन्होंने वहां पर अपनी स्थिति मतलब जो अस्पताल है सदर अस्पताल, उसका जायजा लिया, स्थिति को समझा, क्या गलतियां हैं, क्या कुछ कमी है, उस पर उन्होंने वहां के अस्पताल प्रबंधन को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ जो लालू की रसोई चल रही है वहां पर, उसका जो खाना है गरीबों को, जो वहां पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी आप देख सकते हैं हर जिले में गरीबों की कमी कहीं नहीं मिलेगी और कोरोना ने बहुत लोगों का हाल बेहाल किया है। जो गरीब के हाल है, खास करके कोरोना महामारी के बीच खाने को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। इसलिए तेज प्रताप यादव ने वहां पर जो गरीब गुरबे के जो लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, जो मरीज के परिजन थे, उनको लालू की रसोई का खाना खिलाया। उसके बाद वहां पर स्थितियों को समझा। लेकिन उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे, पटना लौट रहे थे, उस बीच भी वो हाजीपुर गए। हाजीपुर के भी स्वास्थ्य केंद्र में, स्वास्थ्य सदर अस्पताल वहां पे पहुंचे और उसके बाद भी वहां की भी स्थितियों को उन्होंने समझा और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ जो वहां पे सदर अस्पताल वो पहुंचे तो जैसा कि हमने खबर में भी दिखाया कि वहां पर मरीजों का जो हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने मीडिया तक के जरिए कहा है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, हर एक इंसान, बिहार की जो 12 से 13 करोड़ की जनता है, उसका हर एक जो उनकी जो स्थिति है उनका नजर रखने का काम नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार को यह सोचना होगा कि जो मरीज अभी जो हालात हैं, जो देश में, जो बिहार में हालात हैं, उससे निपटने के लिए बिहार के मुखिया को आगे आना पड़ेगा और ग्राउंड लेवल पे लोगों की मदद करनी पड़ेगी। और तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं तो निकला हूं बाहर, मैंने देखा है जो स्थितियां हैं, चाहे मैं समस्तीपुर गया, वहां पर भी सदर अस्पताल की स्थिति देखी, जो हालत थी मैंने समझा है, स्थिति का जायजा लिया और जहां तक हो सकता था मैंने हेल्प की है और भी करता रहूंगा। हाजीपुर में भी उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे इलाज तो हो रहा है, लेकिन कोई इस तरह का मतलब कोई जो सुविधा मरीजों को दी जानी चाहिए वैसी सुविधा यहाँ पर कुछ खास दिख नहीं रही। हाजीपुर में जब तेज प्रताप यादव गए थे तो वहां पे एक मरीज की मौत हुई थी, जिनके परिजनों ने तेज प्रताप यादव से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। बिल्कुल, देखिए ये खबर भी सामने आई है कि वहां पर जो मरीज हैं, मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर भी लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि डॉक्टर्स की लापरवाही कहीं ना कहीं है, इसलिए मरीज की मौत हुई है। तेज प्रताप यादव उस वक्त वहां पर मौजूद थे। परिजनों को भी ऐसा लगा कि कम से कम जनप्रतिनिधि सामने आए हैं, हम उनके सामने तो इस बात को रखें। अस्पताल प्रबंधन तो पता नहीं क्या करेगा, अस्पताल तो काम कर ही रहा है, अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी लापरवाही के कारण मरीजों की भी जान जा रही है। और वहां पर यही हुआ, एक मरीज की जान गई। उसके परिजनों ने, तेज प्रताप यादव वहां पर मौजूद थे, उनके सामने गुहार भी लगाई कि यहां पर यह स्थिति है, लापरवाही है, लापरवाही के कारण वहां पे डॉक्टर्स की यहाँ पे उन्होंने अपने को खोया है, क्या करे। फिर तेज प्रताप यादव से वो भी नहीं मतलब देखा, जब उन्होंने देखा ये चीज तो उसके बाद उन्होंने भी इस बात को उठाया कि भाई ये क्या हो रहा है। सूबे में आप देखें, अगर किसी की जान जा रही है तो अगर आप कि इलाज के दौरान मौत होती है, कई ऐसी बात सामने आती है कि परिजन आरोप भी लगाते हैं डॉक्टर्स पर, लेकिन इस तरह की लापरवाही फिलहाल इस वक्त में ये देखने लायक और ये माफी के लायक नहीं है। और यही बात परिजनों ने भी कहा और जो मरीज के परिजन, उन्होंने भी तेज प्रताप यादव को कहा कि यहां पर जो हो रहा है इसको उससे बचाइए, हमें बचाइए, बिहार को आवश्यकता है। और साफ सी बात है, तेज प्रताप यादव जो अभी घूम रहे हैं और आप देख सकते हैं एक दिन में 2-2 जगह का उन्होंने दौरा किया है। एक तो अपने ही विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, उसके बाद सीधा हाजीपुर गए और तमाम अपने जो इलाके का उन्होंने दौरा किया, स्वास्थ्य केंद्र
पहुंचकर उन्होंने देखा कि क्या ग्राउंड लेवल पे हालात क्या है, क्योंकि बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू हर कोई आदमी काम कर रहा है, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं और देखते हैं तो स्थिति को बेहतर समझने का मौका मिलता है। और उन्होंने यही कहा है कि स्थिति को मैंने देख लिया है, नीतीश कुमार आप भी देख लें और जो हालात है उसको ठीक कर लें। बिल्कुल। तेज प्रताप यादव आज दिन भर कह सकते हैं कि अस्पतालों के दौरे पर थे, कई जगहों का उन्होंने दौरा किया, कई जगहों का भ्रमण किया और उन्होंने क्या कुछ कहा, यानी 2 जिलों का उन्होंने भ्रमण किया, सदर अस्पताल पहुंचे, मरीजों से बातचीत की, क्या कुछ कहा इस दौरान तेज प्रताप यादव ने, जरा आप ये भी सुन लीजिए। कोरोना को लेकर के किस तरीके से सरकार का क्या व्यवस्था है तो वो देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कैसे खामियां देखने को मिली है? देखिए अभी तो हमने देखने का काम किया है। बेहद दयनीय स्थिति है यहाँ अस्पतालों की, और इस सदर अस्पताल है हाजीपुर का। इमरजेंसी में जिस तरीके से बेड का व्यवस्था नहीं है, सबसे पहले तो पूरी तरीके से हमको कचरा का सामना करना पड़ा है यहाँ पर। और सीएस जो है ताला बंद करके अपने घरों में हैं कोरोना काल में, और लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे सिचुएशन में किसी ने सूचना हमें दिया, हम इधर से कार्यक्रम में अपने क्षेत्र जा रहे हैं तो हमने निरीक्षण करने का काम किया और हमने देखा कि एक डॉक्टर भी नहीं है यहाँ अवेलेबल है। तो तेज प्रताप यादव ने 2 जगहों के अस्पतालों का जायजा लिया, मरीजों से बातचीत की, यानी कुल मिलाकर आज तेज प्रताप ने का जो दिन रहा वो जनता के नाम रहा। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष। एक तरफ जहां बड़े भाई तेज प्रताप यादव की बात हो रही है तो दूसरी तरफ छोटे भाई यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव ने कुछ ट्वीट किया है। लगातार वैसे तो तेजस्वी यादव वर्चुअली ही ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है यह हमारी सहयोगी निभा हमें बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ ट्वीट कर कहा है, सरकार पर क्या कुछ आरोप लगाए, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव की बात करें तो निभा तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ सरकार पर हमला बोलते ही ज्यादातर नजर आते हैं। इस बार तेजस्वी यादव ने किस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला? देखिए शर्मिला, मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बता दूं कि पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले के तहत 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति को रोक दिया था, यानी नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। लेकिन गुरुवार को यानी कि कल इन्होंने जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसे हटा दिया है, यानी कि अब नियुक्ति होगी शिक्षकों की और उसका रास्ता क्लियर हो गया है, साफ हो गया है, जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। इस मुद्दे को उठाया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका प्रमोशन हो, क्योंकि प्रमोशन नहीं होता, लगातार जो शिक्षक बहाली होते हैं या कोई भी सरकारी कर्मचारी बहाल किए जाते हैं उनका प्रमोशन नहीं होता है। उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला किया है, सरकार से सवाल किए हैं और एक ट्वीट किया है। क्या कुछ ट्वीट किया है मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लंबे अरसे से नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मियों का जो प्रोन्नति से वंचित किया हुआ है, सरकार को संविधान सम्मत न्याय संगत निर्णय लेकर सभी वंचित तो बता दें कि प्रमोशन की बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जो भी सरकारी कर्मी है सरकार को उन्हें प्रमोशन देना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ बहाली ली जाती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि सेवा से सेवानिवृत्त कर्मियों को भी प्रभाव से प्रोन्नति देने की दिशा में सकारात्मक पहल की जाए। नेता प्रतिपक्ष ने इस तरह से सवाल किए हैं, सरकार पर निशाना साधा है। और शर्मिला, हमेशा देखें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर किसी भी मुद्दे पर हमला बोलते हुए नजर आते। इधर हाईकोर्ट ने 1.25 लाख शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया है उसे अब क्लियर कर दिया, यानी कि बहाली की जाएगी। जो रास्ता बंद था उस रास्ते को खोल दिया है। लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है कि अब सभी जो सरकारी कर्मी हैं उनका प्रमोशन हो। बिल्कुल, अब देखना यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, तो अब देखना यह है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से, नेता प्रतिपक्ष की बातों को कितनी गंभीरता से लेती है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे
भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की। जी हाँ, खेसारी लाल यादव आजकल चर्चे में हैं क्योंकि खेसारी लाल यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया है और उस वीडियो में काफी नाराज वो दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीति भी, कह सकते हैं कि सियासत भी शुरू हो गई है। क्या कुछ कहा है खेसारी लाल यादव ने, ये भी हम आपको सुनाएंगे और इस पर क्या कुछ राजनीति शुरू हुई है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बातचीत करेंगे हम अपने सहयोगी से, अनीशा से, और अनीशा हमें बताएंगी कि आखिर अनीशा, खेसारी लाल यादव क्यों गुस्से से लाल हो गए? जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें वो काफी नाराज दिखे, क्या वजह है? शर्मिला, बात ऐसी है कि उनकी बेटी को लेकर किसी सिंगर ने गाना गाया था जिसके वजह से वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने खुलेआम मीडिया को धमकी तक दे डाली कि अगर मेरे बारे में कोई कुछ भी खबर चलाएगा, अच्छा हो वो या बुरा हो, जो भी खबर चलाएगा, मैं उनको तो अंदर करवाऊंगा ही और उनके परिवार को भी, उनके खानदान को भी निस्ते नाबूद कर दूंगा, उनका खानदान भी जेल के अंदर होगा। इस तरह से उन्होंने अपना सोशल मीडिया में, फेसबुक पर आकर लाइव उन्होंने खुलेआम मीडिया को भी उन्होंने टारगेट किया। बिल्कुल, पत्रकारों को लेकर, पत्रकारों को बकायदा ये कह सकते हैं कि उन्होंने धमकी दी है और पत्रकार के साथ ही उन्होंने उनके परिवार वालों को भी धमकी दे दी। हालांकि खेसारी लाल यादव का जो ये अंदाज था, जो ये नाराज भरा, जो ये उनका ये अंदाज था, जो उन्होंने पोस्ट किया है, वीडियो पोस्ट किया है, वो लोगों को पसंद नहीं आया और उस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप वो वीडियो देखें जिसमें खेसारी लाल यादव गुस्से में लाल थे। क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ धमकियां उन्होंने दी, हम चाहेंगे जरा आप पहले ये देखें। अगर आपको ये लगता है कि आपके बदौलत मेरी जीवन है तो सॉरी, 2-4-10 न्यूज बनाने के बदौलत मेरी जीवन नहीं चलती है। मैं जितने भी न्यूज रिपोर्टर हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, आपके न्यूज से मेरा जीवन नहीं चलता है, मेरे वजह से आपका चैनल चलता है। तो आइंदा ख्याल रखिए, मैं एक्शन लेना शुरू करूंगा तो सबको बराबर ठोक दूंगा। तो सुना आपने, मेरे वजह से आपकी चैनल चलती है, मेरी रोजी रोटी का गुजारा आपके चैनल से नहीं होता है। ये बयान है खेसारी लाल यादव की, जो कि भोजपुरी सिनेमा के एक जाना माना चेहरा है। भोजपुरी कह सकते हैं सिनेमा जगत के सुपरस्टार माने जाते हैं खेसारी लाल यादव। और ऐसे में खेसारी लाल यादव का ये जो बयान सामने आया है उसने सियासत का भी रूप ले लिया है और इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, जरा आप ये भी सुनिए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि खेसारी लाल यादव काफी आग बबूला दिखे, काफी नाराज दिखे और उन्होंने लाइव कह सकते हैं कि वीडियो डालकर पत्रकारों तक को धमकी दे दी। उनकी धमकी देने का जो ये अंदाज था, चुनौती देने का ये जो अंदाज था, वो शायद किसी को भी पसंद ना आया हो, शायद उनके प्रशंसकों को भी पसंद ना आया हो और अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। लोग इसे गलत ठहरा रहे हैं, बड़े नेता भी हैं, कई पार्टी के बड़े नेता हैं जो इसे गलत बता रहे हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जो इसे गलत बता रहे हैं। क्या कुछ कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, पहले जरा आप ये है कि क्या खेसारी लाल यादव की मुश्किलें भर गई हैं? ये वीडियो देखने के बाद जाहिर सी बात है कि सभी नाराज हो गए हैं, मीडिया से लेकर नेता तक नाराज हो चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता ने तो ये भी कह दिया है कि खेसारी लाल यादव पर मामला दर्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने जिस तरह से पत्रकारों को धमकी दी वो लहजा बिल्कुल गलत था और किसी भी जाने माने या चर्चित चेहरे को या कोई भी कह सकते हैं कि कलाकार, किसी भी कलाकार को इस तरह से धमकी भरे लहजे का, इस तरह से धमकी भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखना यह है कि खेसारी लाल यादव की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं और क्या कुछ मुश्किलें बढ़ती हैं। लेकिन फिलहाल आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे तमाम सहयोगियों को दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।